हड़ताली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएम पे बात करेंगे सर दिल्ली के लिए मदन बाबू ने बोला था क्यों कर रहे हैं आप लोग धरना? ये धरना ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ठीक है। 2000 करीब 9 से कोई 2008 से मतलब है 14-15 यही सब का मतलब हुआ है ज्वाइनिंग, तो काम कर रहे हैं। तो पेमेंट मतलब है हम लोग का 2000 से चालू हुआ उस समय, तो आज हम लोग का 10,777 रुपये हुआ, ठीक है। हम लोग का ये धरना इसलिए है 3 साल से हम लोग का मतलब है पीएफ नहीं आया, ठीक है। ये 3 साल से, ठीक है, 3 साल से नहीं आया। उसके पहले 1-2 महीने का डाल दिए बीच बीच में, वो नहीं मान्य होता है। पूरा हम लोग का 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो 11 महीने का आना चाहिए, तो अब तक नहीं आया, 3 साल से नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 2-3 साइड पे जो महानगर है, डालीबाग है और एक साइड है जो कि 4 महीना मतलब भुगतान, ठीक है, राजभवन है, 4 महीना का पेमेंट रुका है, 5वां महीना चल गया। 10,000 रुपये आदमी में कैसे वो अपना परिवार पालन पोषण कर सकता, बताइए। कोई कहीं से है, चाहे लखनऊ का है, तो लखनऊ के पास कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ उसका मकान है। गांव का आदमी है तो चलिए ठीक है, किसान है, कहीं से कुछ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ का आदमी है और वो भी बाहर से आया है, यहाँ रह रहे, तो आदमी वो 10,777 रुपये समय से नहीं पाएगा, तो उसका आगे कैसे परिवार चलेगा, ठीक है। तो मैम ये 5 महीने हो गए जो और कर्मचारियों को नहीं मिला है, और 3 महीने से हम लोग का भुगतान नहीं हुआ। तो मतलब यही साहब हैं, मतलब टाइम दे रहे हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। इस हिसाब से 3रा महीना हो गया, 4था चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आप लोगों को निकाल करके जो है गवर्नमेंट अपने लोगों को, ये सुनिए, ये अधिकारियों के मतलब अधिकारियों के जरिए हो रहा है कि कर्मचारी का नहीं मान रहे हैं, उनसे कहिए कि मतलब वो निकल जाएं, हम कर्मचारी यहाँ से भेज रहे हैं, मतलब धमकी दे रहे हैं इस तरीके से, मतलब अपना कर्मचारी रखेंगे। तो ये बड़े जो भी हैं अधिकारी, वो मुख्यमंत्री जी न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिए हैं, 3 साल का वो कर दिए कि हम लोग को 3 साल तक अब रहेगा, जो 11 महीने का रहता है, तब 3 साल आउटसोर्सिंग में आपको 5 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा। उसी पे आप कर्मचारियों मतलब अधिकारियों को लग रहा है कि मेरे कर्मचारी इसमें रखे जाएं, इस तरीके धमकी दिया जाएगा, तो हम मतलब इसी तरीके धमकी दिया जा रहा है, इसी नाते सैलरी रोक दी गई है, पेमेंट में कोई भुगतान मतलब है, सारे चीज का बजट है हम लोग के लिए नहीं है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए छुट्टी भी नहीं है। अरे साहब कोई छुट्टी भी नहीं है। सरकारी कर्मचारी 70-80 हजार रुपए पा रहा है, वो टाइम से ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसका कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ 10,000 रुपए पाने वाला आदमी 9 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है उसको, और ये भी नहीं है कि वो लिफ्ट पे है या वायरमैन है या पंप ऑपरेटर है या फायरमैन है, तो कहीं भी आग लगता, कोई भी आपदा आदि है मतलब है, उसमें सारे कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं उस समय। ये नहीं है कि मैं हेलीकॉप्टर हूँ वहाँ नहीं जाऊँगा, ये नहीं है, सारे कर्मचारी एक होकर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से भुगतान नहीं हो रहा, 3-3 4-4 महीने भुगतान नहीं हो रहा, 5-5 महीने का, बताइए कैसे आदमी अपना परिवार चलाएगा। अभी उन्होंने जो आप लोगों को आश्वासन दिया कि सोमवार को मिल जाएगी, क्या लगता है मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, तो हम लोग ठीक है, ये आश्वासन दिए हैं हमारे एसएम साहब हैं, ठीक है। अभी इनको 4 से 5 महीना हो गए साइड में चार्ज लिए, उसके पहले डीडी सिंह साहब थे, वो रिटायर हुए, उसके 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो गए। तो कुछ अधिकारी कह रहे हैं वो डीडी सिंह मतलब उस समय एक्सपायर हो गए, उनमें बजट मतलब निकल गया है, अब वो नया बजट आएगा वो मिलेगा। तो इस तरीके हम लोग कह रहे हैं। तो नया बजट बताइए, 5 महीना हो गए, बजट ही नहीं आया, सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं आया बजट। इससे पहले भी आप लोगों को ये आश्वासन दे चुके हैं? आश्वासन नहीं, एसएम साहब नहीं दिए, यही साहब दिए हैं, यही साहब तिवारी जी जो यही साहब हैं वही दे, सीपी त्रिपाठी जी, वो आए दिन मतलब ये आश्वासन दे रहे थे। अभी 26 मतलब है 26 तारीख को सैलरी 2 महीने से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग को तारीख पे तारीख मिल रही है हम लोग को। अब मंडे को नहीं मिलेगा। सीएम साहब भी कहे थे, गेस्ट हाउस में आके कहे थे कि 4 लोगों को आके हमसे मीटिंग कर लीजिए। जब 4 लोग मीटिंग किए थे तो बताया कि 2 दिन में सैलरी आ जाएगी, और 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं आया, आज आए हैं। आज ये कह रहे हैं, आप लोग के भी सामने देखिए बोले हैं, ठीक है। सोमवार तक पेमेंट नहीं आती है तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे सुबह मंगलवार को आप लोग मतलब मीडिया के सामने मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 8 बजे वहाँ धरना दूंगा, वहाँ हम लोग पेट्रोल डाल के अपना जल जाएंगे। इससे बढ़िया जिंदा ही रहना बेकार है, ठीक है। जब इस तरीके से शोषण किया जाए, हाथ बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जब परिवार आदमी नहीं पालन पोषण नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? अल्सरेटिव कोलाइटिस है मैम, 5,000 रुपए की महीने की दवाई आती है उसकी, और 5 महीने सैलरी नहीं मिली है। बताइए अब लोग क्या करें, बताइए अभी मेरी बताइए क्या करें। मौत हुई है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिला है। कर्मचारी मिलके हमको पैसा देने, मेरी लाश जलाई गई है। या 2-2, 3-3 हजार रुपए देके मतलब इकट्ठा करके तो बैकुंठ धाम पे मतलब इसके
परिवार को मिट्टी हुई उस समय। सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है सरकार कुछ सरकार की करेगी? उम्मीदें तो हम लोग को मतलब है ये जितने अधिकारी हैं यही शोषण कर रहे हैं भ्रष्ट, और वो भी न्यूनतम वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये सरकार के अंडर में ही आते हैं। हाँ, ये सरकार के अंडर में है। हम लोग मतलब है राज्य तो कहीं ना कहीं सरकार में भी तो सवाल उठ रहा है ना कि ये लोग अगर सरकार के अंडर में आ तो रहे तो उठेगा ये ही। हाँ। सरकार तो मतलब यही है कर्मचारी जो मतलब है अधिकारी भ्रष्ट हैं जो इस तरीके से मतलब है कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। जा रहा कि निकाल के बाहर कर देंगे। आप लोगों को बाहर निकालने की धमकी मिल रही है। हाँ, धमकी मिल रही है। यहाँ तक कि जय ये कह रहा है कि निकाल के बाहर करो, वहाँ विधानसभा से लड़के भेज रहे कहा हैं। गया है, जेई के थ्रू कहा गया। जेई ने कहा कि कर्मचारी परेशान है, जब भी आप सैलरी मांगेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जिसका जहाँ मिल रही वहाँ कर लो जाके करो। सीधे जाके करो, ये सब हम तो लोग यहाँ आदमी 16 साल से 20 साल से कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली आप लोग को निकालने के लिए बोल चुके हैं ये लोग। हाँ, वो निकालने के लिए पेमेंट जो भुगतान मांगा जा रहा है पीएम मांग रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। आज भी जो हम लोगों ने किया इसमें भी हम लोग के सबके नाम नोट करे गए होंगे कि कौन कौन है, इसको हटाना है किसी भी तरीके से। आज भी ये होगा, टारगेट सब टारगेट पे है, जिसने बोला है वो टारगेट में है सबके सब। अरे ये ऐसे थोड़ा होगा, और ये ऐसे डिवीजन थोड़ा हो जाएगा। है, ये डिवीजन 2 की। एक खंड मतलब हम लोग लोक निर्माण विभाग खंड 2 के कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं। ठीक है, हम लोग का मतलब साइड है विधानसभा, ठीक है, राजभवन, एनएसजी, बहुखंडी विधायक आवास, ठीक है, नैमी सड़ा गेस्ट हाउस, डालीबाग, 3 तिलक मार्ग, महानगर, मतलब इंदिरा नगर, मतलब 2500 साइडें हैं हम लोग की लगभग। सीएम आवास भी एक, लेकिन वो खंड 1 में लगता है सीएम आवास। हम लोग खंड 2 के कर्मचारी हैं। खंड 1 का जो है ठीक पेमेंट है। आ रहा है रेगुलर बराबर, और हमारे डिवीजन 2 में पेमेंट नहीं आ रहा 4 महीने से। चार्ज दिया गया है, वहाँ के इसके लिए अतिरिक्त चार्ज लिए हैं। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरी नहीं करती तो आप लोग क्या कुछ हम करेंगे? लोग आंदोलन करेंगे, हम 2 आंदोलन करेंगे। 20 साल से कम हम लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। 2-2 महीने का पेमेंट मतलब है 3-3 महीने पेमेंट रोक दी जा रही। परिवार हम लोग को कैसे पालन पोषण होगा? और सिर्फ एक कर्मचारी का मतलब जितने भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हीं के जरिए हो रहा है, उन्हीं के जरिए हो रहा है कि मतलब जो न्यूनतम वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए कि आउटसोर्सिंग में आपका मतलब है कोई भी नहीं कुछ कर पाएगा। न्यूनतम 20,000 निर्धारित कर 20 से 40 कर दिए हैं। 3 साल के लिए हम लोग को कर दिए गया है। ठीक है, PFSI मिलेगा। इसी वजह से अब सोच रहे हैं कि इन लोगों को इस तरीके से धमकी दिया जाए, इन लोगों को पेमेंट रोक दिया जाए, इसी वजह से रोका गया है। मतलब ये सरकारी कर्मचारी जो है पूरी तरह संलिप्त है भ्रष्टाचार में। ये लोग। सरकारी नहीं, अधिकारी कर्मचारी नहीं, हाँ अधिकारी भ्रष्ट हैं। छोड़ दे ये लोग नौकरी। मतलब आप लोग को मजबूर किया जा रहा है कि आप मजबूर लोग किया जा रहा है, नौकरी छोड़ा ये लोग छोड़ ये दें। लोग अपने रिश्तेदार, अपने नेता, अपने अधिकारियों के आदमी अब तो जबरन ड्यूटी कराई जा रही है। और ये भी पता चला कि 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेके मतलब है इनको रखा जाए कर्मचारियों को, और आउटसोर्सिंग पे अपने ही कर्मचारी को। हाँ, ठीक है, पढ़ाई करना चाहते हैं? रिश्वत चलेगी, हम लोग को हटा के रिश्वत लेके नौकरी क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, आप लोग पुराने हो गए से निकालना चाहते हैं आप लोग को? मतलब नए को रखने के लिए जो भी इनके जैसे इसमें 1000 कर्मचारी हैं, इसमें से कम 200-400 कर्मचारी घट जाएं तो जितने अधिकारी के हैं या नेता के हैं उनको रख लिया जाएगा। इस नाते भी न्यूनतम 20 हो गया, मतलब 5 लाख का बीमा हो गया। ठीक है, और SI और PF सब कुछ कटेगा ही हम लोग को। टोटल जो है ओवरऑल कितना अमाउंट आप लोगों का बाकी होगा सबका मिला के? टोटल 5 महीने का 3 साल का PF है, 5 महीने का हम लोग का मतलब 4 महीने का, 4 महीने का हम लोग का अमाउंट समथिंग 60 लाख। 60 लाख यस, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। जी मैम 6 महीने का वेतन है पूरे स्टाफ ये का। बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है यहाँ पे। बहुत बड़े लेवल पे, और ऊपर से ही हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। और जेईई को समझा दिया जा रहा है। जेईई आके जैसे इन लोगों को मतलब कहते हैं हमसे हम क्या करें, बड़े साहब हम मतलब RC साहब जाने, मतलब बड़ा साइड इंचार्ज आप हो। 5 महीने पहले मैंने साहब से बोला था, जेई साहब से बोला था, तो हमारी समस्या क्या है, बहुत समस्या में गुजर रहा हूँ। किराए के मकान पर रहता हूँ, अब उनको किराएदार को रोज झूठ बोलता हूँ। किराए के मकान पर रोज झूठ बोलकर हम कहते हैं आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। जैसे साहब बोलते हैं उस तरह हमको बोलना पड़ता है। अब कहता है तुम्हारा किस तरह हुआ, तो आज नहीं तो कल, नहीं परसों बता रहे हो। कोई एक स्थायी हो कि आज तुम्हारा कल से सैलरी आ जाएगा तो हमको कल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कोई क्लियर नहीं है यहाँ पर। अभी भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। अभी इन्होंने कहा कि आज अगर इन्होंने लिखित में दिया नहीं है कुछ। लिखित में कुछ नहीं दे रहे आज भी हैं। इन्होंने यही बोला कि अगर आज RC साहब साइन कर देंगे तो मैं मंडे को पेमेंट करा दूंगा। आज भी अभी यही बोल रहे हैं, अगर कर देंगे तब। अगर RC साहब साइन कर देंगे तो अभी ये बोले, अभी कोई क्लियर नहीं है। जैसे आप हम लोग से पूछे, वैसे आप उनसे भी पूछिए जाके क्या पेमेंट करेंगे क्या अब हम लोगों का मंडे को। बहुत मेहरबानी हो जाएगी, बहुत मेहरबानी।
जैसे कि देखा आपने कि हमने तमाम आविकारी कर्मचारियों से बातचीत की। इनका कहना है कि इनका 4 साल का पीएफ और 3 महीने लगभग 3 या 4 महीने की सैलरी बची है। सरकार इन्हें गुमराह कर रही है। अधिकारी जो है एई हो गया या फिर जेई हो गया, ये लोग जो है इनको गुमराह कर रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज मिलेगी सैलरी, कल मिलेगी सैलरी। खैर इन्होंने कहा है कि सोमवार को जो है इनकी सैलरी मिल जाएगी, एटलीस्ट 2 महीने की सैलरी मिल जाएगी। अब देखना अहम होगा कि क्या सोमवार को जो है इनकी सैलरी मिलती है नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलेगी तो ये लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन दोबारा करेंगे और अगली बार यानी कि सोमवार के अगले दिन मंगलवार को ये लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पे अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। आज ठीक है सर, परसों करवा चौथ है, ठीक है, उसके बाद आगे दिवाली है। यही साहब बार बार यही कहते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। यही साहब आज 2 महीने से यही कह रहे हैं। और साइड से हर साइड से पता चल रहा है, बड़े साहब का आदेश है कि जो कर्मचारी नहीं काम करना चाह रहे हैं वो चले जाए, हम तो कर्मचारी भेज रहे हैं। ये तो सर आपका कल रात ये शोषण है, इसका मतलब ये शोषण है, ये भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी वालों से काम करा लिया जाए। तो सर ये कब तक आएगा? ये लाइव वीडियो आप लोग बनाओ, मीडिया वाले आप लोग भी बना लीजिए। ये सर बोल रहे हैं, ये हमारे एसएन साहब हैं, हमारे यही साहब हैं, वो जेई साहब हैं, हमारे दोनों लोग। यही 4 महीने का नहीं, आगे का भी तो बताइए कि 8 महीने आज सोमवार आ जाएगा सर, सोमवार को कई महीने का सर आएगी, अभी नहीं, 1 महीने की नहीं। आज साइन हो जाएगा जी, प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा जी, सोमवार तक आप जी हो जाएगा। नहीं तो सोमवार को सर हो जाएगी, दोनों महीने का आएगी, 2 महीने का डलवाएंगे। हाँ तो ठीक है। और सर सुनिए, उसके पहले वाला जो भुगतान बचा है महानगर और गालीबाग और वो सर कैसे उसमें कह रहे हैं कि मतलब है यही साहब चले गए तो मर गया पैसा। कौन मर गया? अभी ऐसा सुनिए, सोमवार को नहीं मिलता है, मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने चला जाएगा, ठीक है। बस यही है, मंगलवार के सुबह, सोमवार को मुख्यमंत्री मतलब जनता दरबार लगता है। बताओ जी आज साइन हो जाएगा, मंडे को सर सुनिए, आज अभी 4 दिसंबर है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और भी साइड पे सब ठीक है, मीडिया वाले को वहाँ पे मीडिया वाले खुद रहता है, मीडिया वाले को बुला लिया जाएगा, वहाँ सामने मुख्यमंत्री होगा, वहीं धरना दे दिया जाए रोड पे, ठीक है। रोड पे धरना वहाँ उठना नहीं जब तक आरसे जब तक नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक भुगतान नहीं होगा, ठीक है। आप लोग जाइए, क्या आ जाएगा ना, नहीं उसके बाद पीएफ का अगली बार मीटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद लेकिन 2 महीने की जो सैलरी है वो मंडे तक आ रही है। हर साइड में हो रही, खाली बची है, 4 साइडों पे नहीं हो रही, हर साइड पे। सर जी आप समझ रहे हैं, आपसे हमने कितनी बार बात की, आपने कहा था कि एक निकाल ले परसों आ जाएगी, मगर साहब ने आज साइन किया है तो हम पहले अपनी जेब से निकाल सर एक हफ्ते के लिए आरसे साहब एक हफ्ते छुट्टी पे हैं, 3 महीने की सैलरी बाकी है, 4 महीने की सैलरी बाकी है।